प्राइस टैग इतना वैल्यू नहीं रखता। 170 मिलियन 4 साल के लिए, एक साल में 40-45 मिलियन डॉलर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडिया तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे खेलता है और बड़े बड़े अमाउंट वो अफोर्ड कर सकता है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन हाँ, एशिया कप पर उस वक्त तक जब तक शुरू नहीं हो जाता, उस वक्त तक जब तक टीमें वहां नहीं पहुंच जाती, क्लाउड्स और डेंजर रहेगा उसके। लोग ये बात कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट से कितना पैसा मिलेगा। इसका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक कानून है, जिसके मुताबिक जो फुल मेंबर हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों को एशिया कप से $3.5 लाख मिलते हैं। लेकिन भारत जो है, उसके लिए $3.5 लाख एक छोटी रकम है। तो बीसीसीआई जो है वो अपने हिस्से की रकम एशिया कप से नहीं लेता। वो कहता है कि जी हम ये रकम जो एसोसिएट मेंबर्स जो अभी नए नए आए होते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अफसोस हो रहा है इसके ऊपर कि क्रिकेटिंग नेशन है हमारी, यार क्या सोच रहे होंगे, दुनिया वाले हंसेंगे। अब एशिया कप 2025 के मैच के ऊपर भी इस हद तक सवालिया निशान जो है लग चुका है, बल्कि सवालिया निशान मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय हुकूमत पर मुसलसल दबाव है कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। भारत का तो प्रॉब्लम वो नफरत है, वो तासुब है, जो उन्हें पाकिस्तान से उल्टी सीधी चीजें दिखाकर भारत के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। वो तो कहते हैं कि जी हमारे तो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो तो कहते हैं भाई दहशतगर्दी और क्रिकेट जो है वो एक साथ नहीं चल सकता। शायद ये हो सकता है कि आगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरा एशिया कप ही मुलतवी कर दे, कोई बहाना बना के। तो गालिबन इस तरह की चीजें जहन में होंगी पीसीबी हुकाम की। किसी भी टाइम पर एक फोन कॉल या एक लेटर बीसीसीआई को मिल सकता है, किसी भी टाइम पर अगले एक आध हफ्ते में, और ये फैसला हो जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि भाई एशिया कप में आप मत खेलिए, या पाकिस्तान इंडिया का मैच मत खेलिए। अगर आपने एशिया कप खेलना है तो मैच बाइकआउट रखिए। एशिया कप पे हर वक्त बादल, खतरे के बादल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जो एक्सट्रीमिज्म का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, और वो इस पे बहुत शोर मचा रहे हैं कि जब आप ये कर रहे हैं वो मना भी सकते हैं। एक तरफ रहे ना, या तो ये फैसला करें। मुझे तो पहले भी इस बात पे बहुत हंसी आती थी कि ये किस तरह की बात है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, आईसीसी का इवेंट खेलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एशिया कप 2025 सितंबर में दुबई में होने वाला है, लेकिन बताते चले कि एशिया कप को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्म हैं कि हो सकता है कि एशिया कप 2025 कैंसिल हो जाए। बताते चले कि अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड में भारतीय प्लेयरों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था, जिसके बाद अनुमान यह भी लगा जा रहा है कि हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने के लिए भारत को मना कर दे, या फिर पूरा का पूरा एशिया कप ही कैंसिल हो जाए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर एशिया कप 2025 कैंसिल भी हो जाता है तो भारत को उससे एक भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत एशिया कप से एक भी कौड़ी नहीं लेता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एशिया कप से भारत जितना भी कमाता है वो एसोसिएट मेंबर में बांट देता है। एशिया कप से भारत 1 रुपए भी नहीं लेता है। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि प्रॉब्लम केवल और केवल भारत के अलावा बाकी देशों को होने वाली है इफ इन केस अगर भारत एशिया कप का बॉयकॉट कर जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया को डर सता रहा है कि कहीं भारत अहम टाइम पे एशिया कप को कैंसिल ही ना कर दे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। शायद ये हो सकता है कि आगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरा एशिया कप ही मुलतवी कर दे, कोई बहाना बना के। तो गालिबन इस तरह की चीजें जहन में होंगी पीसीबी हुकाम की, तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि हंगामी इजलास ऐसे बुलाया गया है। और ऑड टाइम पे इसलिए हो रहा है रात को 8 बजे, ये क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इन दिनों छुट्टियों पर गए हुए हैं अमेरिका। तो वहां पर ज़ाहिर 12 घंटे का टाइम का तकरीबन फर्क होता है, तो रात को यहाँ रात होगी तो वहाँ सुबह होगी। लेकिन इतना अहम एक खास तौर पे एक मीटिंग बुलाने का मकसद यही है कि कुछ ना कुछ संतुलन होगी पीसीबी को भी एशिया कप के हवाले से भी, और आगे फिर क्या होगा। इंडिया के जो मेजबानी में वर्ल्ड कप होना है, जिसमें पाकिस्तान के मैचेस खेले जाने हैं श्रीलंका में, तो फिर हिकमत अमली पाकिस्तान को शायद ये बनानी होगी कि अगर इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना किया, इंडिया ने एशिया कप को ही पोस्टपोन कर दिया एज अ होस्ट, कहा कि हम अभी मेजबानी नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को इसका कैसे जवाब देना चाहिए। कब कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि अब उनके यहाँ एक बात चल रही है, उनका मीडिया ये कह रहा है कि क्या आपकी जो पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति, वो प्राइस टैग देख के जागती है।
प्राइस टैग इतना वैल्यू नहीं रखता। 170 मिलियन 4 साल के लिए, एक साल में 40-45 मिलियन डॉलर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडिया तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे खेलता है और बड़े बड़े अमाउंट वो अफोर्ड कर सकता है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन हाँ, एशिया कप पर उस वक्त तक जब तक शुरू नहीं हो जाता, उस वक्त तक जब तक टीमें वहां नहीं पहुंच जाती, क्लाउड्स और डेंजर रहेगा उसके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया इसलिए रेजिस्ट कर रहा है और उसने अपने प्लेयरों से भी, बहुत से फॉर्मर प्लेयर से, मीडिया के फैक्शन से भी, जो बड़ा हार्डलाइन मीडिया है, वो भी ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हमें तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स का टाइगर बनना है, 2036 का ओलंपिक्स करवाना है, तो इसलिए हम एशिया कप खेल लेते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब थोड़ी है, हम तो पाकिस्तान को दोनों मैच हराएंगे या तीनों मैच हराएंगे और हमें तो वर्ल्ड टाइगर बनना है। और अगले महीने उन्होंने IOC की फ्यूचर होस्ट कमीशन की मीटिंग भी अटेंड करनी है। वो ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे चुके हैं कि हम 2036 का ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास है, वो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स करवा चुके हैं, तो उनको वो इंटरेस्ट है, उन्होंने स्पोर्ट्सिंग टाइगर बनना है एशिया का और फिर वर्ल्ड का, तो इसलिए एशिया कप। लेकिन एशिया कप पे हर वक्त बादल, खतरे के बादल बिल्कुल, क्योंकि वहां जो एक्सट्रीमिज्म का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है और वो उस पर बहुत शोर मचा रहे हैं कि जब आप ये कर रहे हैं, वो मना भी सकते हैं। एक तरफ रहे ना, या तो ये फैसला करें। मुझे तो पहले भी इस बात पे बहुत हंसी आती थी कि ये किस तरह की बात है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, ICC का इवेंट खेलेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एशिया कप 2025 भारत के लिए उतना मायने नहीं रखता है जितना बाकी टीमों के लिए रखता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि स्पॉन्सर भारत के पास हैं, ब्रॉडकास्टर भारत के पास हैं, एशिया कप से भारत 1 रुपए भी नहीं लेता है, मतलब सभी चीजें भारत के हित में ही जा रही हैं। लेकिन अगर भारतीय गवर्नमेंट का मूड खराब हुआ और मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि उसे पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में नहीं खेलना है या फिर एशिया कप को ही नहीं कराना है, तो सबसे ज्यादा जो घाटा होने वाला है वो पाकिस्तान का होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि PCB पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और अगर एशिया कप नहीं होता है तो PCB को एक और बड़ा झटका लग सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि बाकी जो देश हैं वो भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास वो ऑप्शन भी नहीं है। पाकिस्तान के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वह भारत के साथ या तो ICC टूर्नामेंट में खेल सके या फिर एशिया कप में खेलकर थोड़े बहुत पैसे बना ले। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एशिया कप 2025 में अगर मैच होता भी है तो ये तो पूरी तरीके से साफ है कि हार पाकिस्तान की होने वाली है। अगर हम पेपर में टीमों को देखें तो इंडिया की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रही है पाकिस्तान के मुकाबले में। हालांकि T20 है, हो कुछ भी सकता है, हो सकता है भारत यह मैच हार भी जाए, लेकिन अभी जो पोजीशन है उसमें तो एक बात साफ है कि यह मैच भारत आसानी से अपने नाम कर सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि BCCI के पास इतना पैसा है कि उसे बिल्कुल भी किसी भी शेयर की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि BCCI जब चाहे तब एशिया कप को बंद करा सकता है और जो ब्रॉडकास्टर के पैसे हैं उसके मुंह में मार सकता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।